नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम शिवराज आज जाएंगे बुधनी। 22 औद्योगिक संरचनाओं का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। 4,828 करोड़ के निवेश से होगा निर्माण। 42,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो खबर भोपाल से है, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी जाएंगे और 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन सीएम करेंगे और लोकार्पण करेंगे। 4,828 करोड़ के निवेश से होगा निर्माण। 42,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आज सीएम का बुधनी दौरा है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज सीएम देने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। 42,000 युवाओं को रोजगार भी दिए जाने की बात कही गई है। अगली खबर है भोपाल से। एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर। पीएफआई पर बैन के बाद पीएम के दौरे को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। प्रदेश में पीएचक्यू ने दिए जिला पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। पीएफआई की सक्रियता वाले जिलों में पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, मंदसौर, शिवपुर, नीमच, राजगढ़, शिवपुर, भोपाल शामिल हैं। 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरान देखा यह जा रहा है कि पीएफआई में एक्शन के बाद अलर्ट जोन बनाया गया है। चूंकि पीएम का दौरा है और इसके चलते पीएफआई की सक्रियता वाले जिलों में पुलिस सतर्क बनी हुई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं भोपाल से। मनोज, देखा जा रहा है कि पीएफआई पर बैन के बाद पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट किया गया है। किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के क्या इंतजामात? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पीएफआई पे शिकंजा कसने का काम केंद्रीय एजेंसियों ने किया था, मध्य प्रदेश की एजेंसियों ने किया था, उसके बाद ही मध्य प्रदेश खास तौर से मालवा अंचल के जिलों में सतर्क हो गई थी। अतिरिक्त दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय और इंटेलिजेंस के द्वारा सुरक्षा बरतने के दिए गए थे। लेकिन जिस तरीके से कल प्रतिबंध लगाने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया, उसके बाद मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी अधिसूचना जारी करके यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भोपाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर के साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट को दे दिए गए। यानी अब जो भी इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, उनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। यही कारण है कि मालवा के जितने भी जिले, खास तौर से उज्जैन में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल तो ऐसे में दौरे को लेके सरकार के स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मध्य प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पे किया गया है। खास तौर से उज्जैन पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहां पे इंटेलिजेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में महाकाल कॉरिडोर के आसपास ही नहीं, बल्कि महाकाल कॉरिडोर के अलावा भी पूरे उज्जैन में इस समय जो है वो वेरिफिकेशन का काम जो है, खास तौर से किराएदारों के वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उज्जैन के आसपास आने वाले जिले जो है, चाहे वो देवास हो, शाजापुर हो या फिर दूसरे जिले, वहां पर भी इसी तरीके का अलर्ट खास तौर से जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो सके। पुलिस मुख्यालय लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, ऐसे में जो एसपीजी आएगी, जो केंद्रीय जो पुलिस फोर्स आएगा, वो अपनी तरफ से तो सुरक्षा का घेरा बनाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी जो तीसरी लेयर में जो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उसको भी पुख्ता करने का काम किया जाएगा। चप्पे चप्पे पे जो है उज्जैन में पुलिस फोर्स की तैनाती को लेके अभी से पुलिस मुख्यालय में रणनीति तैयार कर दी गई है। तमाम आईपीएस की ड्यूटी पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में रहेगी। पानी से लेके तमाम जगहों पे, हाई राइज बिल्डिंग तक पे जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती वहां पर की जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा प्लान जो है, जो पीएफआई में प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तैयार किया गया है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वही ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। अंचल में 24 घंटे के अंदर 287 पशुओं में लंपी के लक्षण मिले हैं। अंचल में अब तक 20 गायों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर चंबल में अब तक 1758 पशु लंपी वायरस की चपेट में आए। बंधौली गौशाला क्वारंटाइन सेंटर में 90 गाय, एक और गौशाला में क्वारंटाइन सेंटर बनाएगा पशु चिकित्सालय विभाग। बुधवार तक 32,600 पशुओं का हो चुका है टीकाकरण। आज वैक्सीन के 2 लाख डोज ग्वालियर पहुंचेंगे। तो लंपी वायरस का कहर पशुओं में देखा जा रहा है। खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां चंबल अंचल में लंपी का प्रकोप देखा गया है। अंचल में 24 घंटे के अंदर 287 पशुओं में लंपी के लक्षण मिले हैं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, आश्चर्य की बात है कि वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, सुरक्षित रखे भी जा रहे हैं पशु, उसके बावजूद लंपी फैल रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो राजस्थान से जो सीमावर्ती इलाके हैं उन जिलों में, चाहे ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, इन जिलों में लगातार लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 287 से ज़्यादा गोवंश लंपी वायरस के संदिग्ध लक्षण मिले हैं और इनमें से ज़्यादातर को क्वारंटीन सेंटर भी भेजा जा रहा है। अभी तक अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में 1758 जो गोवंश है उनमें लंपी वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। अधिकतर बंदोली गौशाला में भेजे जा रहे हैं, जिनमें 90 के करीब जो लंपी वायरस से ग्रसित गायें हैं वो बंदोली गौशाला में भेजी गई है। अभी तक टीकाकरण की बात करें तो 32,000 के लगभग वैक्सीनेशन किया जा सका है पशुओं को। इसके अलावा आज जो है भोपाल से यहाँ लगभग 2 लाख वैक्सीनेशन के डोज ग्वालियर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो ग्वालियर चंबल अंचल में 20 गायों की मौत हो चुकी है, उसके बाद अब पशु चिकित्सा विभाग और राज्य सरकार भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है और यही वजह है कि आज 2 लाख वैक्सीनेशन ग्वालियर पहुंचेंगे और ये संभाग के अलग अलग जिलों में यहाँ से भेजे जाएंगे, ताकि जो लंपी वायरस से ग्रसित हो रहे हैं पशु, उनके आसपास के पशुओं को बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी चिंता की बात ज़रूर है, जो राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं उनमें लंपी वायरस जानवरों में लगातार मिलता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि लंपी के लक्षण पशुओं में मिल रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं, लिहाजा उनको अचानक दिल्ली बुलाया गया। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। हालांकि नॉमिनेशन के लिए दिग्विजय सिंह को मंजूरी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया है। इसके पहले कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था। कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 महीने बचे हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उधर गोविंद सिंह का कहना था कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इस लिहाज से उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं बीडी शर्मा ने तंज कसा, उनका कहना था कि अगर परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी अध्यक्ष बनेगा। भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश आएंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इंदौर, उज्जैन में यात्रा से जुड़ेंगी। अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़ी हैं प्रियंका और सोनिया गांधी। 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगी भारत जोड़ो यात्रा। भोपाल से खबर है, जहां पांचीलाल मेड़ा की न्याय यात्रा आप पहुंचेगी भोपाल और राज्यपाल को कांग्रेस विधायक सौंपेंगे ज्ञापन। कारम डैम से शुरू हुई थी यात्रा। डैम निर्माण में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की जा रही है। तो पांचीलाल मेड़ा की न्याय यात्रा पहुंचेगी भोपाल आज और राज्यपाल को कांग्रेस विधायक ज्ञापन सौंपेंगे। कारम डैम से शुरू हुई थी यात्रा। डैम निर्माण में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई है।
भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने वेयर हाउस संचालकों की मांग को लेकर सीएम को पत्र लिखा। पत्र में विधायक ने लिखा है कि धान, ज्वार और बाजरा अनाज महाकौशल में ही होता है। संपूर्ण महाकौशल में सैकड़ों वेयर हाउस खुल रहे हैं और ऐसे में दरें घटाने से आमदनी पर असर पड़ेगा। दरअसल हाल ही में अनाज भंडारण के लिए शासन ने दरों में कटौती की है। धान, ज्वार और बाजरे के भंडारण के लिए अब 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान होगा और इससे पहले 83 रुपए प्रति क्विंटल प्रतिमाह भुगतान किया जाता था। वर्तमान में जो भंडारण शुल्क था और जिस रेट पर, दर पर हम सभी ने वेयर हाउस बनाए थे, वह 8 रुपये 30 पैसे प्रति क्विंटल प्रति माह था। किंतु वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने यह दर घटाकर 4 रुपये और 3 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल प्रति माह कर दी है। अब आप ही बताइए, महंगाई के इस दौर में हमारा भंडारण करना बहुत ही महंगे का सौदा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भंडारण को लेकर के यह सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। क्या है, हम लोगों के लिए अभी नई जो पॉलिसी आई है, इसमें हम लोगों से कहा गया है कि आपको ए कैटेगरी के लिए 40 रुपये, बी कैटेगरी के लिए 36 रुपये किराया दिया जाएगा भंडारण शुल्क। इसके अलावा एक पीएसएम करके एजेंसी है जो मध्य प्रदेश सरकार ला रही है और वो भंडारण जो हम करेंगे उसकी देखरेख करेगी और ख़रीदी भी वो ही करेगी। तो इसमें हमारे किसानों का भी घाटा होगा, खरीदी भी प्रभावित होगी और वेयर हाउस मानकों का तो इसलिए घाटा होगा कि हम लोग अभी 83 में रखते थे, इसके बाद भी हमें 2% की जो सूकत देते थे, उसके बाद भी धान के भंडारण में सारे के सारे वेयर हाउस वाले कहीं ना कहीं लॉस में जाते थे। और आज जब हमें 36 या 40 रुपये देंगे तो हमारे महीने का जो किराया बनेगा उससे ना तो हम किस्त चुका पाएंगे, ना हम अपने चौकीदार की पेमेंट दे पाएंगे। भोपाल में स्कूली छात्रों को लेकर तय हुई बैग पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि इस बाबत उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। शिकायत वाले स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और इस दौरान दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रशासन पर फीस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्कूल बैग पॉलिसी का पालन ना होने पर जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि तय वजन से ज़्यादा वजन लेकर अगर बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल बैग का वजन बहुत ज़्यादा होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और किस तरीके से कार्रवाई होगी, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना मौजूद, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कार्रवाई की बात कही गई है क्योंकि स्कूल बैग पॉलिसी अब लागू हो गई है प्रदेश भर में और भोपाल में देखा जा रहा है कि अभी भी पालन नहीं हो रहा है कहीं कहीं। हाँ, निश्चित तौर पर मेरे कई संज्ञान में आए, कई स्कूलों को समझाने के बाद भी उनके जो स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं उनको इसका बैग पॉलिसी का ज्ञान नहीं है, अथवा उनको बताएं वो उस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल कड़े कदम उठाएंगे और जो भी हमारे फीस एक्ट में यह जुर्माने का प्रावधान है, अगर वो उनके स्कूल में निरीक्षण किया जाएगा और अगर उससे मापदंडों के अनुसार बैग पॉलिसी के अनुसार नहीं पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा। जुर्माना सर कितना है और अधिकतम कितना है? जो फीस एक्ट में निर्धारित है मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। तो शिकायतें लगातार मिल रही हैं और शिकायतों पर संज्ञान लिया जा रहा है और इसके साथ ही जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा, जिसमें फीस एक्ट के तहत 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जो जुर्माने की कार्रवाई है स्कूलों पर की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड के नरदहा में स्थित सरकारी अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास में कई वर्षों से पहुंच मार्ग नहीं है। छात्रावास के करीब 30 से 40 बच्चों को बरसात के मौसम में कीचड़ भरे पगडंडियों से जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है। छात्रावास के अधीक्षक और आसपास के लोग बताते हैं कि 33 वर्षों से पहुंच मार्ग नहीं बन पाया है और इसका मुख्य कारण छात्रावास की चारों ओर निजी भूमि का होना है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जल्द इस समस्या का निराकरण करने की बात कही है। बहुत कीचड़ होती है, फिर पैंट ऊपर सकोड़ के जाना पड़ता है, यहाँ मेड़ से भी जाना पड़ता है। कोई आदमी लोग मना करते हैं कि यहाँ मेड़ से ना जाओ, अपने मेड़ से नहीं जाने देते हैं। हमें बहुत समस्या होती है स्कूल आने जाने में। कई बार जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है जिला डीओ साहब को अवगत करा इस संबंध में और आवेदन के द्वारा निवेदन भी किया, कई बार मौखिक भी कि सर हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, पैदल चलना पड़ता है, बरसात किसी समय में कीड़ी मकोड़ों का भी खतरा रहता है। उन्हें ये बताया कि अवगत कराया, मुझे उनके द्वारा बताया गया कि बजट इतना नहीं आता है कि जो है इतना रोड का निर्माण कराया जा सके। निश्चित ही रास्ता अगर नहीं है तो गंभीर विषय है, लेकिन 15 दिन के अंदर रास्ते की व्यवस्था वहाँ की जाएगी।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां उधमपुर के डोमेल चौक पर ब्लास्ट, खाली यात्री बस में ब्लास्ट से दहशत हुई। विस्फोट से 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। ब्लास्ट की जांच जारी है। तो आप ये देखिए कि तस्वीरें भी सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में, जहां बस में ब्लास्ट हुआ और उधमपुर के डोमेल चौक के पास का पूरा मामला है। खाली यात्री बस में ब्लास्ट हुआ है, तो वहीं पूरे मामले की जांच जारी है। खबर जम्मू कश्मीर से है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अचानक से जो ब्लास्ट हुआ, ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आसपास लोग आते जाते रहते हैं। गनीमत ये रही कि कोई ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे। हालांकि 2 लोग जरूर इस घटना के दौरान आसपास मौजूद थे और इसकी चपेट में आए हैं।